हाय मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ एंड कीडोज़। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 3 स्नैक्स रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है बच्चों के लिए। तो बच्चों को आप देंगे ना तो बच्चा बहुत प्यार से खाने वाला है इसको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे वो है मठरी। तो मठरी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है आटा, गेहूँ का आटा, और इसके बाद 1 कप मैंने उसमें मैदा लिया हुआ है। तो मैदा आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा भी लिया हुआ है। इसके बाद मैंने ना 1 टीस्पून अजवाइन लिया हुआ है, उसको हाथ पे अच्छी तरह से क्रश करके मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली हुई है 1 टीस्पून, उसको भी हाथ पे अच्छी तरह से क्रश करके फिर मैंने डाल दिया है इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, और अगर आपका बेबी छोटा है 1 ईयर से तो आप सॉल्ट ऐड मत कीजिए। और श्लोक 1 ईयर प्लस है, तो मतलब 1 ईयर का हो गया है वो, इसलिए मैंने उसको सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद आप ना इसको हाथ से बिल्कुल अच्छे से घी डाल दें आप इसमें 1 स्पून, और इसके बाद हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। जैसे मोयम लगाते हैं हम ना किसी चीज़ में, तो वो उस तरह से आपको मिक्स कर करके बिल्कुल हाथ से। उसके बाद जैसे लड्डू का शेप होने लगेगा, इसका मतलब आपका आटा रेडी हो गया है। तो इस तरह से लड्डू की शेप में आके ये आटा रेडी हो गया है। अब आपको पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरह से गूँथ लेना है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह से आपको इसको गूँथ लेना है। अच्छा, ये जो स्नैक्स मैं बता रही हूँ ना, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप बेबी के लिए ये रख सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो जर्नी होती है वो तो ईजी हो जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत क्रैंकी होता है ट्रैवल में। तो उसको आप क्या खिलाने के लिए दें, तो स्नैक्स रेसिपी में आप ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं। बच्चा आराम से खाएगा भी, और पूरा जो ट्रैवल है उसका वो आपके लिए भी रिलैक्सिंग हो जाएगा अगर बेबी इंजॉय कर रहा है तो। इस तरह से इसको गूँथ लीजिए, और आटे को गूँथने के बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो 10 मिनट्स के लिए आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए हाथ में, और इसके बाद इसको ढक के रख दीजिए 10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हमने जितना आटा लिया हुआ है उसमें 2 लोई बनेगी। तो 10 मिनट हो गए हैं अभी। तो 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको ओपन किया, और इसकी 2 लोई आप बना लीजिए, क्योंकि जितना हमने आटा लिया था उसकी 2 लोई बना के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बेल लेना है। वो जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह से आपको थोड़ा सा आटा लगाना है, और इसके बाद आपको इसको बेल लेना है। तो अच्छे से आप बेल के ना बिल्कुल पतला सा आप बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बट नॉर्मल जो रोटी हम बनाते हैं उस तरह से बेल के इसको आपको कट कर लेना है। तो कट आपको ना सिर्फ 2 पीसेस, जैसे वो लंबा अगर रहेगा ना तो बच्चे के लिए वो स्टिक कैरी करना, मतलब पकड़ के खाना इजी होगा। तो इसलिए आप ना उसको लंबा लंबा बिल्कुल कट कीजिए, पतला। और इसके बाद सिर्फ 2 पीसेस में इस तरह से कट, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में वैसे कट करके। अब मैं यहाँ पे इसको डीप फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसके बाद आप जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं अपने घर पे नॉर्मली वही आप यूज़ करें। तो यहाँ मैंने वो डाल के ये जो मछली हमने बनाई थी वो डाल दिया है, और इसको मैं पलट के दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सेक दूँगी। मीडियम आंच पे ही आपको करना है ये। और जैसे ये रेडी हो जाएगा इसके बाद ना आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा कैसा घूमते फिरते भी ये खा लेगा। आप उसको हाथ में स्टिक दे देंगे, ये बच्चों की टीथिंग में भी अच्छा है, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुंह में डालने के लिए। तो आप ये अगर बच्चे को चलते फिरते भी दे रहे हैं, बच्चा खा लेगा आराम से। तो इस तरह से हमारी सारी मछली बन के तैयार हो गई है। अब देखिए ये कितनी क्रिस्पी और अच्छी बनी है। तो इसके बाद ही आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, बच्चा आराम से खाएगा ये, और ट्रैवल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो है मखाना रेसिपी। तो मखाना आप ज़रूर दीजिए अपने बच्चे को, मखाना बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्रैवल फ्रेंडली जो भी रेसिपीज़ है वो शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं स्नैक्स बता रही हूँ आपको। अब मखाना खीर भी बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मखाना बनाने के लिए कैसे, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी लिया हुआ है, उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, और इसके बाद मैंने मखाने डाल दिए हैं इसमें। मखाने को आप अच्छी तरह से भूज दीजिए, और जैसे ही थोड़ा हाफ़ वो हो जाएगा भूज के, इसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डाल के भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए, और इसके बाद ये रेडी हो गया है। इसको आप थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। इसके बाद एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भी करके रख दीजिए। ये भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको तोड़ के भी 2 टुकड़े करके दें बच्चे को, बच्चा मुँह में डालेगा और वो गल जाता है। तो इसलिए वो ईजी है खाना बच्चे के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, वो है यहाँ पे ममरा रेसिपी। तो ममरा के लिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने सेम जो पैन था उसमें लिया हुआ है घी। अगेन घी डाल के आप ऑयल में भी कुकिंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। तो घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से शेंगदाने डाले हुए हैं उसमें। शेंगदाना, मेरी एक्चुअली छोटा बच्चा शेंगदाना नहीं खाएगा, उसको चोकिंग का डर रहता है। तो आप सिर्फ ममरा, अगर बेबी के लिए बना रहे हैं सिर्फ ममरा बनाइए। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी भी है, तो मैंने इसलिए इसमें पीनट भी डाला हुआ है।
इसके बाद मैं इसमें ममरे डाल दूँगी मुझे जितना बनाना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी डाला हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। ये सारी चीज़ें डाल के आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। करी लीव्स भी हमने डाला था इसमें। तो इस तरह से सारी चीज़ें को आप अच्छी तरह से मिक्स कर दो और थोड़ी क्रिस्पी होने तक इसको भून लीजिए। और जैसे ही ये रेडी हो जाए आपकी नमकीन रेसिपी जो ममरा की है, वो इसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए और इसके बाद एयरटाइट कंटेनर में पैक कर लीजिए। तो ये तीनों रेसिपी जो है वो बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए और बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसको डेली भी बच्चे को दे सकते हैं स्नैक्स टाइम पे। तो आप जैसे भी चाहें बच्चे को ये दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी और यम्मी होता है। तो आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको मखाना डायरेक्टली ऐसे ना दें, आप उसको थोड़ा छोटा पीसेस करके फिर दीजिए, तो बच्चा आराम से खाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।